नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ दिख रहे हैं आप। आज हम अपनी खास रिपोर्ट में चर्चा करेंगे लव जिहाद के एंगल पर। आपको बता दें, हरियाणा की सरकार अब यूपी की योगी सरकार की तर्ज पर काम करने जा रही है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने ऐलान कर दिया है योगी की तर्ज पर अब वो भी लव जिहाद के एंगल पर कानून लेकर आएगी ताकि इस तरीके की घटनाएं ना घट सके। इसके संकेत दिए हैं गृह मंत्री अनिल विज ने और खुद मुख्यमंत्री ने। चलिए आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। योगी सरकार की राह पर चली खट्टर सरकार। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएगी हरियाणा सरकार। सीएम मनोहर और गृह मंत्री विज ने दिए संकेत। कहा, लव जिहाद के कानूनी प्रावधानों पर विचार कर रही सरकार। निकता हत्याकांड के बाद लव जिहाद को लेकर तेज हुई बहस। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की हो रही मांग। यूपी की योगी सरकार पहले ही कर चुकी है ऐलान। निकता तोमर हत्याकांड ने देश भर में लव जिहाद को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी है। वैसे लव जिहाद को लेकर देश भर में पहले भी बहस होती रही है। केरल, यूपी और झारखंड समेत कई राज्यों में लव जिहाद के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, लेकिन निकता तोमर की जिस बेरहमी से हत्या की गई उसने इस पूरे मामले को फिर से तूल दे दिया है। पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की बात कही और अब हरियाणा सरकार भी उसी राह पर चलने का विचार कर रही है। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएगी हरियाणा सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार लव जिहाद को लेकर कानूनी प्रावधानों पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर ने रविवार को करनाल में पत्रकारों से कहा, क्योंकि बल्लभगढ़ में महिला की हत्या के मामले में लव जिहाद से जोड़ा जा रहा है, इसलिए केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार भी इस मामले में निपटने के लिए कानूनी तरीकों या प्रावधानों पर विचार कर रही है ताकि दोषी बच न सके। मनोहर ने कहा कि नए कानून में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि और किसी निर्दोष को सजा न हो। बहुत ही एक ऐसी घटना हुई है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये विषय लव जिहाद के साथ जोड़ करके देखा जा रहा है। लव जिहाद वाला विषय भी, इसके ऊपर बाकायदा विचार चल रहा है और केंद्रीय स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी हम इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और इस प्रकार की घटनाएं इन चीज की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए विचार कर रहे हैं। सभी प्रदेश अपने अपने हिसाब से सोच रहे हैं, केंद्र भी सोच रहा है, कानूनी सलाह भी ली जा रही है और उसमें किसी निर्दोष को उसके अंदर कभी ना उसको झेलना पड़े, लेकिन जो दोषी है कोई बच ना सके, ऐसे प्रावधान सब किए। अनिल विज ने दिया था संकेत। इससे पहले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के संकेत दिए थे। विज ने कहा था कि लव जिहाद इसे रोकना जरूरी है, जिससे हम युवा लड़कियों को बचा सकते हैं। अगर ऐसा करने के लिए हमें कानून पास करना पड़ा या कुछ और करना पड़ा तो हम करेंगे। ट्विटर पर भी विज ने दी थी जानकारी। अनिल विज ने अपने ट्वीट में कहा था कि हरियाणा में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है। हरियाणा विधानसभा का सत्र 5 नवंबर से शुरू होना है। विज ने योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन किया था। योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं, जब कहते हैं, सत्य कहते हैं। ये लव जिहाद का इलाज करना जरूरी है बच्चियों को बचाने के लिए। अगर इसके लिए कानून बनाना पड़े तो, कुछ और करना पड़े तो किया जाना आवश्यक है। हरियाणा में भी कानून लाएंगे, हम भी विचार कर रहे हैं। क्या कहा था योगी आदित्यनाथ ने? आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को एक चुनावी सभा में कहा था कि उनकी सरकार लव जिहाद को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि लोग छद्म में बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का दिया था हवाला। योगी ने कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं, धर्म परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए सरकार यह निर्णय ले रही है कि अब हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे, एक प्रभावी कानून बनाएंगे। तो कहा था वो करके दिखाया है और ये भी कहने के लिए आए हैं। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए।
और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। क्या है ये पूरा मामला? आपको बता दें कि हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में 21 साल की छात्रा निकिता की अग्रवाल कॉलेज के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप मेवात के कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद के भतीजे तौसीफ पर लगा था। मृतका के परिवार ने आरोप लगाया कि आरोपी व्यक्ति उस पर शादी के लिए इस्लाम अपनाने का दबाव बना रहा था, जिसके बाद इस पूरे मामले में लव जिहाद का एंगल सामने आया। हरियाणा पुलिस ने मामले की एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। एसआईटी ने हत्याकांड के प्रमुख आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। वह इस पूरे मामले में बल्लभगढ़ में रविवार को महापंचायत हुई, जिसमें आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई। निकिता हत्याकांड के बाद अब ये बहस छिड़ गई है, क्या लव जिहाद पर कानून आना चाहिए। आपको बता दें, हरियाणा और यूपी दोनों ही भाजपा शासित प्रदेश हैं, तो तमाम विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि कई संगठन इसके पक्ष में है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।